मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू सो मच है मेरे साथ आने के लिए। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? अरे क्या बताऊं अंकल, मंदी, ये मंदी की वजह से इस बार दिवाली इतनी ठंडी गई कि बात मत पूछो। अरे फटाके की दुकान भी कम थी इस बार तो। जेठा जी, बबीता जी अंकल आप निकलो, मंदी ऐसी ही रहेगी, हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। चलो और बताइए बबीता जी, मेरे लायक कुछ काम काज। वो सुंदर को गए हुए 3 दिन हो गए ना? कौन सुंदर? आपका साला। हाँ वो साले को गए हुए 3 दिन हो गए। अब तक तो उन्होंने प्लॉट खरीद के पेमेंट भी कर दिया होगा ना? ना या हाँ? हाँ हाँ ओके, वैसे मानना पड़ेगा, आपका साला है बहुत स्मार्ट। इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग। वैसे उनके पास कुछ और स्कीम भी है कि सिर्फ ये एक ही है? जहाँ तक मुझे पता है लेटेस्ट में तो ये एक ही स्कीम है। ओके। और कोई स्कीम है क्या नहीं, वो आप उसको ही पूछ लेना अगर वो वापस आए तो। हाँ? मतलब जब भी वो आए तभी पूछ लेना। ओके, अब तो सिर्फ 4 दिन बाकी है। किसके लिए? उन्होंने कहा था ना कि वो 7 दिन में 3 गुना ज्यादा पैसा लेके वापस आएंगे। 3 दिन तो हो गए, अभी सिर्फ 4 दिन बाकी है। 4 दिन बाद मेरी 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो जाएंगे। वाह, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। बाय। ओके। बेचारी बबीता जी कितनी खुश हो रही है और ये गधा सुंदर उसका कुछ अता पता ही नहीं है। क्या जेठा भाई, सुंदर भाई कैसा है? मालूम नहीं भाई। बड़ी कितनी दया, सुंदर का फोन आया कुछ? बाद में मिलते हैं। आया फोन सुंदर का? नहीं। तो उसका फोन नहीं आया, उसकी खुशी में क्या सबको मिठाई बांट रही है? क्या आप भी? अरे ये दिवाली की मिठाई 6 दिन से घर में ऐसे ही पड़ी है और घर में कोई खाने वाला तो है नहीं, तो मुझे लगा कि बाहर फेंकने से अच्छा है कि हाथी भाई को ही दे दूं, वो तो खा ही जाएंगे। मैं कब से बेल बजा रही हूँ, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला, लगता है सब लोग बाहर गए हैं। ए बारवाड़ी, अगर जल्दी ये सुंदर का फोन नहीं आया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। तुमको पता है जब भी मैं सोसाइटी में आता था ना पहले, तो लोग मुझे पूछते थे जेठा भाई कैसे है, अरे जेठा भाई क्या हाल है। अभी लोग सुंदर के बारे में पूछते हैं मुझे। देखा देखा, मेरे भाई को सब लोग कितना याद कर रहे हैं। वो याद इसलिए कर रहे क्योंकि सब लोग ने उसे 1-1 लाख रुपया दिए है। अब यो बेचारी बबीता जी मुझे मिली थी, कितने उत्साह से राह देख रही है सुंदर की। कह रही है 4 दिन बाद मेरे 1 लाख 3 लाख हो जाएंगे। उनको क्या पता इधर तो सुंदर का अता पता तक नहीं है। क्या आप भी हमेशा मेरे भाई पर शक करते रहते हो? अभी 3 ही दिन हुए हैं ना, 4 दिन तो बाकी है ना। शांति रखिए, वो आ जाएगा। मिठाई खाएंगे। मुझे क्या हाथी समझे? सॉरी। चल अभी चल, इधर ही खड़े रह के हंसना है क्या? हंसने भी नहीं देते। नॉनसेंस। ओ पिढ़े, 5 दिन हो गए हैं, सुंदर ने अपना प्लॉट तो खरीद लिया होगा ना? सोडी, जब से सुंदर गया है तब से उसका एक फोन नहीं आया है। पहले से ही मैं इस स्कीम के खिलाफ था। ओ यार, मेरी भी गड्डी चंगी पली चल रही थी, ये रोशन ने पता नहीं स्टीयरिंग इस पासे क्यों घुमा दी थी। और मुझे कहाँ पता था कि माधवी मेरे साले से पैसे मांगकर इसमें इन्वेस्ट कर देगी। अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए ना सोडी, तो ससुराल में इस शिक्षक की नाक कट जाएगी। वाह वाह वाह, शिक्षक आत्माराम भिड़े साहब। तब तो यहीं खड़े होकर बड़े भाषण दे रहे थे कि आप लोग बहुत नासमझ हो, बीवियों की बातों में आ गए। मेरे और माधवी के विचार तो देखो कितने मिलते जुलते हैं। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे। अरे मेहता साहब, पत्नी के विचार आज तक कभी किसी पति से मिले हैं? मेहता सर, ये लीजिए। ये भाई, ये लीजिए, ये आप लीजिए, ये भी लीजिए। वो है कि है बिल। लेकिन अब्दुल, तुम तो हमेशा पहली तारीख को बिल देते हो ना? हाँ, लेकिन हालात का तकाजा ये कह रहा है कि आज ही वसूल कर लूं बिल, कल का कुछ भरोसा ही नहीं। अब्दुल, कल तुमको कुछ होने वाला है क्या? मुझे तो नहीं, लेकिन आप लोगों को जरूर होने वाला है। ए अब्दुल,
पहेलियां मत बुझा, हम लोगों को क्या होने वाला, और जरा खुल के बता क्या कहना चाहता है तू। देखो, आप लोग ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, वो 100% डूबने वाला है। हाँ? कल आप लोग दिखेंगे नहीं, इसलिए सोचा आज ही वसूल कर लूं। अब्दुल क्या बोल रहे हो? ओए शुभ शुभ बोल। ए अब्दुल, जरा अपनी जुबान को लगाम दे। तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, और आप लोग भी समझो इसके कहने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे, साले का फोन। वो सुंदर का है? जेठालाल के साले का नहीं, मेरे साले का फोन। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि सुंदर का फोन अभी तक आया नहीं है? अरे भिड़े ब्रदर, ऐसा पता थोड़ी चलता है। तुम डरो मत, उठाओ फोन, उठाओ, तुम फोन उठाओ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, भिजवाता हूँ मैं। वो पैसे मांग रहा था क्या? अरे नहीं, उसके घर में पूजा है तो उसको चांदी की थाली चाहिए थी। तो ऐसे ही डर गया था। मेहता जी, ये हमारा पैसा 3 गुना तो हो जाएगा ना? अरे अय्यर साहब, मैं क्या कोई अंतर्यामी हूँ? मुझे क्या पता पैसे कितने गुने होंगे, और 3 गुने का मुझे क्या मालूम। लेकिन एक बात जरूर है, अपने पैसे डूबेंगे नहीं, ये गारंटी जरूर दिया भाभी ने। वही ऐसी बात है? हाँ। तो मेरी तरफ से सबको एक एक और सोडा। बना भाई अपना। क्यों नहीं? दया भाभी से बात कौन करेगा पैसे के बारे में? हाँ यार, और कम ऑन, मैं बात करूंगी, इसमें डरती क्या हो? आखिर हमारे मेहनत के पैसे हैं भाई। चलो। हाँ चलो। अरे दया, ये झाड़ू बाद में लगाना, पहले अहमदाबाद फोन कर। 7-7 दिन हो गए, अभी तक सुंदर का अता पता नहीं है। लगाती हूँ। जल्दी लगा, चल। हाँ माँ। बटन। हाँ कैसी हो? अरे, हाँ, हम बटन। लोगों ने नाश्ता कर लिया। अरे नाश्ता छोड़ो ने, वो मेन बात पूछो। एक मिनट ला इधर। माँ, सुंदर के बारे में कुछ पता चला? नहीं, उसके पास इतने सारे पैसे हैं, कहीं किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा ना? सब एक साथ में। बबीता जी, वो मेरा शर्ट का बटन अचानक टूट गया, वो ऐसा सोफे के नीचे चला गया, तो वो ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, मुझे लगा कि आप जरा घर के कामों में उनका हाथ बटा रहे हो। नहीं। माँ, मुझे तो सुंदर की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मेहमान आए हैं। मुझे तो ये सब परवड़ता ही नहीं, क्या मुझे दुकान जाना होता है ना। आइए। अरे क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। अभी तक सुंदर का कोई अता पता नहीं है, मतलब गए पैसे। आप क्या पूरा दिन पैसा करते रहते हो? अरे कभी ना कभी पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। करोड़ों रुपए लेकर थोड़े ना गया है मेरा भाई, 6-7 लाख रुपए ही तो लेकर गया है। ए महारानी, तुम्हारे लिए 6-7 लाख रुपए 6-7 रुपए के बराबर होंगे। इनसे पूछो, इनसे। ये भीड़े भाभी बेचारी अपने भाई से 1 लाख रुपए लेकर आई थी, अब ये क्या जवाब देगी अपने भाई को? और ये रोशन भाभी सोडी भाई को ऐसे मना कर फुसला कर लेकर आई है। सोडी भाई का दिमाग तो मालूम है ना तुमको, कैसा गुस्सा हो जाते हैं। अब क्या जवाब देंगे ये भाभी? और बेचारी बबीता जी, उनका क्या कसूर है? अड़ियल अय्यर साहब जैसे वो हस्बैंड से ऐसे मना कर, फुसला कर, रूट कर, झगड़ा करके ला, है ना, ऐसे लाई ना। बेचारी क्या जवाब देगी अय्यर भाई को? बबीता जी, आप चिंता मत करना, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ मुझे बोलना, मैं आऊंगा अय्यर भाई को समझाने के लिए। बेफिक्र रहो, आधी रात को भी आऊंगा मैं। नॉनसेंस, बोला था तुमको, ये मत पड़ो ये चक्कर में। पूरी सोसाइटी के सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। नॉनसेंस। देखा, आप लोगों ने देखा कैसा डांट कर चले गए। इनको तो बस पैसा ही दिखता है। अब आप लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ कहा? कितने शांत खड़े हैं। और ये है कि आप ही बताइए, पैसा बड़ा है कि भाई? बोलिए, पैसा बड़ा है कि भाई? तो
क्या अंजलि भाभी, आप तो कुछ बोली नहीं। मैं कहाँ कुछ बोलने वाली थी? कोमल भाभी, आप बोलने वाली थी ना? मैं कैसे बोलती? क्यों कैसे बोलती? हो कम ऑन, हमारी मेहनत के पैसे वगैरह। हाँ, पर वो जेठा भाई और दया भाभी कैसे झगड़ा कर रहे थे? यू नो, हमारे पतियों की बात एकदम सही थी। हम लोग ने ना जिद करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब हम क्या करें यार? ये सुंदर हमें मिलेगा कहाँ? क्या पता? हमारे पैसों का क्या होगा? अरे क्या पता? माय गॉड। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह कोई हंस क्यों नहीं रहा? अरे आए जॉनी, माधवी भाभी तो जोर जोर से रो रही है। माधवी भाभी, आपको तो पता है ना कि सुबह सुबह हंसने से मन की सेहत बनती है और रोने से जी हल्का हो जाता है। हाँ, आज 8 दिन हुए, वो सुंदर का कोई पता नहीं। अरे गलत है यार। पर हम ये सुंदर का पता लगाए भी तो कैसे? कैसे कैसे सपने दिखाए थे उसने हमें। अरे यार, हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब देंगे? ओह माय गॉड, मैंने मेरे गहने गिरवी रखे हैं। क्या? क्या? हाँ, अगर डॉक्टर हाथी को पता चल गया तो? अरे आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने भाई से पैसे मांग के लाई हूँ। तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? देवा, उस सुंदर को फोन करने की सद्बुद्धि दे देवा। अरे सिर्फ फोन करने की नहीं, हमारे सबके पैसे प्रॉफिट के साथ लौटाने की सद्बुद्धि दे। एक मिनट, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हम कुछ सोचते हैं। गुड मॉर्निंग, ये लीजिए आपका हॉट चॉकलेट। थैंक यू। अरे एक मिनट भाई, इतनी जल्दी में कहाँ? हॉट चॉकलेट तो ठीक है, लेकिन सुंदर को गए हुए 10-12 दिन तो हो गए है ना? अब तक उसे आ नहीं जाना चाहिए था। आ जाएगा, मेरी बात हो चुकी है दया भाभी से, डोंट वरी। अरे लेकिन 7 दिन की बात थी अंजलि, 7 दिन से 12 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो गए? ओहो, 12 दिन में 2 दिन के बैंक हॉलिडे तो गिनो। अंजलि, मैंने सब चेक किया है, पूरे 12 दिन में एक भी बैंक हॉलिडे नहीं था, और संडे भी कुल मिला के एक आया है। अंजलि, मैंने तुम्हारे कहने पे, दया भाभी के कहने पे उस सुंदर को इतने सारे पैसे दे दिए, जो सारे मेरे दिवाली का बोनस और सेविंग के पैसे थे। क्या बोनस करते हो? बोनस पे भी बोनस मिलेगा। पैसों की चिंता छोड़ो, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, इसी बात की तो चिंता और टेंशन है अंजलि। क्या टेंशन करते हो सकता है कि हमारे प्लॉट के दाम बढ़ गए हो तो वो हमारे काम के लिए रुक गए हो। चलो, बहुत पॉजिटिव सोच रही हो। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हुआ हो। आई होप सो। पर तुम इतने टेंशन में कहाँ जा रही हो? लाफ्टर क्लब। हंसो थोड़ा और। अंजलि आंटी, ये आप क्या कर रहे हो? हम लोग हंसने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर हमें क्यों लग रहा है कि आप रो रहे हो? यही तो एक स्टाइल है। सोनू, तू घर जा। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप रो रहे हो। नहीं बेटा, देखो हम सब हंस रहे हैं। हंसो। क्या हंसे और कैसे हंसे? अब तो यार सब घर पे पूछने लगे कि सुंदर कब आएगा। वही तो, सच बताऊं, मैंने तो आज घर पे झूठ कहा कि सुंदर 1-2 दिन में आ जाएगा, पर उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। पर कब तक झूठ बोलेंगे? कभी ना कभी तो हमारे पतियों को सच्चाई का पता लगेगा ही ना। हाँ, आज दया भाभी से बात कर ही लेते हैं इस बारे में। यस। ये वो देखो, दया भाभी इधर ही आ रही है। मैं यहाँ पर ही आ रही थी हंसने के लिए। हम पर हैं? देखो दया भाभी, बुरा मत मानना। हाँ,
लेकिन आज 12 दिन हो गए हैं और सुंदर 7 दिन का ही कह के गया था। हाँ, हम लोग अपने पति लोग को क्या जवाब दें? आप लोगों को अपने पैसों की पड़ी है। यहाँ सुंदर ने मेरी माँ को मुंह तक नहीं दिखाया। अब आप लोग ही बताइए, आपका भाई ऐसे गुम हो जाता तो आप क्या करते? तो मैं उसे 2 झापड़ मारती। अरे पर उसके लिए मिलना भी तो चाहिए। ऐसे गुम हो गया है, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है। माँ, माताजी, मैं तो इतनी ही प्रार्थना कर रही हूँ कि पैसे मिले या न मिले, मेरा सुंदर लौट आए बस। हाँ? बाद में दूंगी। पैसे मिले ना मिले सुंदर लौट आए, ये क्या बात हुई? दया भाभी को कुछ बताने जाओ ना तो वही रोने लगती है। अब क्या करें हम? एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि हमें हमारे पतियों को सच बात बता देनी चाहिए। कैसे बताओ? रोशन से कितना गुस्सा करेगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, आप अपने पतियों को लेकर ना मेरे घर आ जाओ। हाँ, हम सब मिलकर उनसे बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी दुविधा को वो समझेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आज सुंदर को गए हुए हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। सबको क्या जवाब दूंगा मैं? बबीता जी का तो मेरे ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। मेरे इतने सालों की मेहनत ये सुंदर की वजह से पानी में मिल जाएगी। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सुंदर। अरे सुंदर, तू कहाँ है भाई? किधर है? तुझे गए हुए 7 दिन के ऊपर हो गया, एक फोन क्यों नहीं किया तुमने? तो अभी क्या किया मैंने? अरे अभी क्या कर रहा हूँ वाड़ी, तू गया उसको हफ्ते के ऊपर हो गया, अभी याद आया फोन करने का? देखो जीजा जी, आप कुछ मत बोलो। मैं जितना बोलता हूँ ना वो सिर्फ आप सुनो, क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी बैलेंस बहुत कम है। और ये क्या, आप बार बार घर पे फोन करके माँ को टेंशन क्यों देते हो? अरे उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाते हो? अरे मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे आप पे विश्वास रख के मैंने अपनी 1 करोड़ की बहन दी है। तो एक काम कर भाई, 50 लाख में बहन वापस लेके जा। वो स्कीम शादी के बाद सिर्फ 1 साल तक की वैलिड थी। आपकी शादी को कितने साल हुए? पता नहीं, शायद 13-14 साल हुए होंगे। तो शर्म नहीं आती है रिफंड मांगते हुए? अब तो पेनल्टी क्लॉज भी लग जाएगा। ए भाई, तू बात को किधर से किधर लेके जा रहा है? मेन बात पे आने। तू सोसाइटी वालों के पैसे 3 गुना करके 7 दिन में इधर आने वाला था क्या नहीं है? तो अभी तक क्यों नहीं आया? डील हो जाए तो आऊं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि प्लॉट का मालिक जो किसान है ना, उसने मेरे सिवा और 5 लोगों का भी टोकन लेके रखा है। तो अभी कुछ नहीं, आप टेंशन मत लो। सबसे पहले टोकन मैंने ही दिया है, तो प्लॉट तो हमारा ही है। बस एक बार लिखा पट्टी हो जाए ना तो प्लॉट अपना। प्लॉट को बेच के मैं सीधा ही बम्बई आ जाऊंगा। तो ये लिखा पट्टी करने में और कितना टाइम जाएगा भाई? सच बोलूं तो जीजा जी, होने को तो 1 दिन में भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो 1 साल भी लग जाएगा। 1 साल? अरे 1 साल तक मैं यहाँ सबको क्या जवाब दूं? देखो जीजा जी, यहाँ पर मैं संभालता हूँ, वहाँ पर आप संभालिए। हेलो सुंदर, हेलो 1 साल? हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने पहले ही ना कहा था कि लालच बुरी बला है। अगर ये नालायक सुंदर समय पर नहीं आया ना तो मेरी नाक तो ससुराल वाले के सामने कटी जाएगी। ओए रोशन, एकी की तातुसिया। बबीता, व्हाट इज दिस? I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। रोशन, मैं तुमको अब कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूंगी। I'm sorry। देखिए, आप कहो तो लालच बुरी बला है, इस विषय पर 10 बार निबंध लिख कर दे दूं। अब क्या फायदा उसका? एग्जाम तो हो गई ना। 1 मिनट, अब एक दूसरे पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? अब क्या किया जाए वो सोचो ना। अरे करना क्या है अंजलि भाभी, उस 420 सुंदर को, मेरा मतलब है सुंदर को फोन करते। जेठालाल से नंबर ले लो भाई। एक मिनट, मेरे पास नंबर है, लिखिए 9825000145। फोन लगाओ जरा।
फोन हमने किया तो सही था, पर स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। सोडी एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हम सब बात करेंगे, देख तो प्लीज। लग गया। हाँ हेलो हेलो सुंदर, थोड़ी बोल रहा हूँ यार। हेलो सोडी भाई, फोन में मेरा बैलेंस बहुत कम है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अरे वो उस बेचारे के मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है, कह रहा बाद में फोन करेगा। सोडी तुम भी ना यार बहुत भोले हो। अरे तुमने उसे फोन लगाया है, उसके लिए इनकमिंग कॉल है और इनकमिंग कॉल में पैसे या बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक कह रहे हो आप, मैं दोबारा उसको फोन लगाता हूँ। फिर से लगाओ। डायल ही कर देता हूँ। हेलो हेलो सुंदर, सोडी प्रा बोल रहा हूँ। हेलो 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 सोडी भाई, यहाँ पे पेड़ बहुत है, आपके टावर कट जाते हैं। एक काम करो, हेलो आप 2 दिन के बाद फोन करो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 हेलो, फोन ही काट दिया। कह रहा 2 दिन बाद फोन करना। वो 2 दिन तक हम लोग यहाँ करेंगे क्या? अरे नाटक है सब, नाटक उसके, देखना हम सबके पैसे खा जाएगा वो। ये जेठा प्राची को ऐसा पाजी कहाँ से मिला? अरे वो जेठा भी तो ऐसा ही है ना। पैसों के मामले के अंदर जेठा का व्यवहार बिल्कुल ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करता ऐसे। ठीक है मेहता साहब, लेकिन वो सुंदर 7 दिन का बोलकर गया था, 12 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। हाँ अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास करने को बचा क्या है अय्यर साहब? सिर्फ इंतजार, क्योंकि इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और छड़ना यार, जेठा प्रा से जाके बात करेंगे। किस बारे में? वो पैसे के बारे में। अगर तुम जेठालाल के पास पैसे लेने जा रहे हो तो मैं नहीं चलूंगा। क्यों? हाँ आप उसके दोस्त जो ठहरे। ठीक है हम सब जाके बात करते हैं, आप मत आइए। सही कह रहे हो भिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जेठालाल मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसके पास सुंदर की गलती के लिए पैसे लेने नहीं जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। आइए। देखिए, घर जाना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। बेकार में दया भाभी रोने लगेंगी, फिर जेठा जी उन पे चिल्लाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स राइट। तो गोगी को भेज के बुलाएं। नहीं नहीं सोडी, वो ऐसे नीचे नहीं आएगा। तो सोडी 1 मिनट यहाँ। अरे हाँ, आप सब लोग जाइए, मैं सोडी और अय्यर साहब हम लोग जेठालाल से बात करते हैं। ओके। माधवी, हाँ? जरा हमारे लिए चाय रखना प्लीज। हाँ। हेलो। हाँ जेठा प्रा, सोडी बोल रहा हूँ। और जुआ खेलने का प्रोग्राम है यार। हाँ क्या बात करते हो? जो से रेत लेनी है। अच्छा तो वो बोलो किधर मिलते हैं? अच्छा गार्डन में मिलना, शायद गार्डन के लिए रेत लेनी। अच्छा हाँ तो अभी पहुंचता हूँ मैं। हाँ आया आता हूँ। हाँ। ये सोडी भाई आ गया। ये क्या भिड़े भाई को भी जुए का चस्का लगा दिया? अच्छा जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी है? चलो बोलो किधर बैठना जुआ खेलने को? वो जेठा प्रा वो पैसे। हाँ पैसे लेकर आया हूँ। नहीं, हमारे पैसे। क्यों भाई, तुमको जुआ खेलना है तुम अपने पैसे से खेलो, तुमको मैं पैसा क्यों दूं? जेठालाल जुआ खेलने के लिए नहीं बुलाया है तुमको, सुंदर जो हमारे पैसे लेकर भाग गया है ना, उसकी बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा तो ऐसे चालाकी करके तुमने मुझे इधर बुलाया है? एक सीधा साधा व्यापारी आदमी दुकान में पूरा दिन मेहनत करके थक हार के घर पे आता है, उसको ऐसे उल्लू बना के तुम लोग परेशान करते हो? जेठालाल, जुआ खेलने में तुमको परेशानी नहीं होता है? नहीं होती है। जुआ मेरे लिए शक्तिवर्धक टॉनिक है। जुआ खेलता हूँ तो मेरी सब थकान दूर हो जाती है। बोलो और कुछ बोलना है? जेठालाल वो सब बातें छोड़ो,
हमने अभी तुम्हारे साले सुंदर को फोन किया था, उसकी आवाज तो हमको आ रही है लेकिन हमारी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। तो टेलीफोन कंपनी को कंप्लेन करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? ओए जेठाप्रा, वो सब छोड़, तेरे साले सुंदर ने कोई प्लॉट खरीदा है कि नहीं? अरे फिर वही बात, तुमको क्या मैं रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र लगता हूँ? मुझे क्यों सब पूछ रहे हो? देखो जेठालाल, सुंदर तुम्हारा साला है। अच्छा, ले मुझे तो पता ही नहीं था। जेठालाल मजाक छोड़ो, हम सभी ने हमारी मेहनत की कमाई में से 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। अगर उसका कोई आता पता नहीं है तो हम लोग तो तुमसे ही पूछेंगे ना। क्यों? उसको 1 लाख रुपया देने के टाइम आपने मुझसे पूछा था? उल्टा जब तुम लोग उसको मिलने आए तब मैंने तो ऐसा करके मना किया था तुमको। हाँ, इसीलिए हम सब भी वो स्कीम सुनकर चले गए थे, लेकिन दया भाभी ने वापस हम सबकी बीवियों को बुला लिया था। हाँ, और दया भाभी ने तो गारंटी भी ली थी। हाँ, मुझे तो लगता है इन सबकी मिली भगत है ये। जेठालाल, हमको तो हमारे पैसे चाहिए बस। ठीक है, तो जिसको दिया उसके पास जाकर मांगो। जेठालाल देखो देखो, बहुत हो गया। अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। या भिड़े, तुम एक कच्ची व्यापारी को धमकी दे रहे हो? जाओ, जो करना कर लो, पुलिस में जाओ, जिधर जाना उधर जाओ, जाओ। मैं नहीं देता पैसा, जाओ। अरे तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख फंस गया, उसका क्या? ओए, वो सब हम नहीं जानते। कल सुबह तक हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी, दादाजी आ गए। अरे धीरे बेटा धीरे। अरे बापूजी आप आ गए। जीवती रहे। ये ले बहू, हाँ ये शिरडी का प्रसाद है। हाँ। और टप्पू पूरी सोसाइटी में देना। हाँ? दादाजी अभी देकर आओ। ए भाई, तेरे बाप की तरह उतावला मत बन। अरे कल सुबह दे देना है। बहू। हाँ बापूजी। जीता कहाँ है? बापूजी वो कुछ जुहू पर रेत लेने जाने की बात कर रहे थे। पर बापूजी आपने आने में बहुत दिन लगा दिए। अरे वो क्या हुआ ना बहू कि हम लोग एक आश्रम में रुके थे, तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि सोचा कि थोड़े दिन और रुक जाए हैं। अच्छा बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। एक काम कर, अदरक वाली चाय बना दे। ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ हाँ। दया, दया, बोलो। क्या बोलूं सुंदर की बहन? जो भी कहो सुंदर के जीजू। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? मेरी दुकान में नोट छापने की मशीन है? हे माताजी, ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस तो मुझे पकड़ के ले ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारा घन चक्कर भाई सुंदर यहाँ चक्कर चलाकर जो रफू चक्कर हो गया है, उसकी वजह से मेरे यहाँ सोसाइटी वालों के साथ टक्कर हो गई है। सब पैसे मांग रहे अपने, कहाँ से दूं मैं पैसा? चलो मैं अपना नुकसान तो उठा लूं, लेकिन सोसाइटी वालों का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? कहा था ना मैंने तुमको बताया था ना इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। तब क्या कहा था तुमने? आप ज्योतिषी हो? ज्योतिषी हो? अब देखिए ज्योतिष के भविष्यवाणी सच हुआ कि नहीं सब? लेकिन मेरा सुंदर तो सबको फायदा करवाना चाहता था। ए फायदा वाली, तुमको सबके पैसों की गारंटी लेने की क्या जरूरत थी? अब तू देगी पैसा? मेरे गहने बेच दो। खबरदार, अगर तुमने गहनों को हाथ भी लगाया तो वो गहने तुम्हारे ये सुंदर वीरा ने नहीं दिलवाए, मैंने दिलवाए, मैंने। मेरा सुंदर। अरे तेरा सुंदर तो छछूंदर की तरह बिल में जाके छुप गया कहीं। उसके बिल में सांप छोड़ने चाहिए, सांप, तब वो निकलेगा बाहर। तुम्हें पता भी है कुछ? सोसाइटी वाले मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हैं। अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चल तुम्हारी नानी के यहाँ। पापा, नट्टू काका को बोलकर फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूं? चुप रहे छोटी दया। ए भाई,
क्या हो रहा है? ये क्या? आप कहाँ से आ गए? अमेरिका से। हैं? या बाबूचक, सीढ़ी गया था तो सीढ़ी से ही आऊंगा ना। मेरा मतलब है आप कब आए बाबूजी? अभी अभी आया हूँ। वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता, बहू को क्यों डांट रहा है? सुंदर है? वो अपनी स्कीम का झांसा देकर मेरे और सोसाइटी वालों के पैसे लेके गुम हो गया है। 12 दिन हो गए बापूजी। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिश्तेदारी में पैसों का व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। तो अब जो हो गया सो हो गया। अब बहू को डांट के क्या फायदा है? जाके सुंदर को डांट। बापूजी, उसके लिए सुंदर मिलना तो चाहिए। चुप रहे, बाबू चट कहीं लो। अरे बापूजी, बैठिए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेहता साहब, इसमें सारी गलती दया की है। क्या जरूरत थी उसे सबकी गारंटी लेने की? वो क्या आरबीआई है? अभी उसकी वजह से सोसाइटी वालों के साथ मेरा खामखा झगड़ा हो गया कि नहीं? जेठालाल, अभी जो भी हो, मैं किसी को पैसा देने वाला नहीं हूँ। जिसको पुलिस में जाना है जाए। ऐसा नहीं होता जेठालाल। सारी उम्र इन लोगों के साथ रहना है, इनसे लड़के रहोगे तुम? अरे तुम्हारी वजह से पैसा दिया इन्होंने, क्योंकि सुंदरलाल तुम्हारा रिश्तेदार है। तो ठीक है, मैं सबको आधे पैसे दे देता हूँ। देखो, ऐसे मामले में तो अक्सर सेटलमेंट ही होता है? चाहिए तो लो, वरना भूल जाओ। जेठालाल देखो, बुरा मत मानना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर ये लोग पुलिस में जाते हैं तो सुंदरलाल को कौन जानता है? वो तो अहमदाबाद में रहता है। जानते हैं तुम्हें लोग, यहाँ तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी गुडविल है, इज्जत किसकी खराब होगी? तुम्हारी। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अभी आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? अब देखो, इस मामले में तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है। मुझे लगता है कि वो पैसा जो सोसाइटी वालों ने सुंदरलाल को दिया है, वो पैसा अब तुम इन्हें चुका दो। 5 लाख? अरे करोड़ों की इज्जत के आगे 5 लाख की क्या बिसात है? ठीक है, दे देता हूँ सबको अपना अपना लाख रुपया। इस बार ये सुंदर ने 5 लाख का चूना लगा दिया मुझे। मेहता साहब, आपके कहने पर मैंने सबको पैसे लौटा दिए। अरे वाह वाह जेठालाल, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मेरे कहने पे आपने सबको पैसे लौटा दिए, इसीलिए आप मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। बहुत बढ़िया किया आपने। चलो। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब चाहो दे देना। अरे बाप रे, आपके पैसे तो भूल गए। डोबी इधर खड़ी है, याद तो दिलाना चाहिए। मैं क्या मुझे अरे कोई जल्दी नहीं है। नहीं मेहता साहब, व्यवहार है, दोस्ती। अरे खरे यार। नहीं, आप कुछ मत बोलो, आप रख लो। सुंदर, सुंदर, बना में आ गया। भाई, अरे कोमल भाभी।